नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ फ्यूज इज शोन इन द गिवन डायग्राम। देखो ये जो फिगर है, ये जो डायग्राम है, ये हमारा एक लिंक टाइप कैट्रेज फ्यूज होता है, या HRC फ्यूज है, या रीवायरेबल फ्यूज है, या डी टाइप कैट्रेज टाइप फ्यूज है। तो इसका आंसर होगा, देखो ये हमारा एक है रीवायरेबल फ्यूज जो हम नॉर्मली घर में यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। ये है उसका फ्यूज वायर। जब ये देखो ये उसका फ्यूज वायर है, जब हाई लोड होता है, ओवर लोड होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, तब ये वाला जो वायर होता है, ये जो वायर है, ये डिस्कनेक्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो केबल्स यूज्ड फॉर 220 kV लाइन्स आर डैश इंसुलेटेड। देखो जो केबल 220 kV के लिए यूज किया जाता है, उसमें कौन सा टाइप ऑफ इंसुलेशन का यूज किया जाता है? पेपर टाइप इंसुलेशन, या कॉम्प्रेस्ड ऑयल टाइप इंसुलेशन, या PVC टाइप इंसुलेशन, या माइका टाइप इंसुलेशन का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर होगा, जब 220 kV के लिए हम केबल को यूज करते हैं, तब उस केबल में हमारा कॉम्प्रेस्ड ऑयल टाइप का जो इंसुलेटर होता है, इसको यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। देखो नॉर्मली हम अप टू 66 kV तक हम क्या कहते हैं, सॉलिड टाइप केबल का यूज करते हैं। और 66 kV से अगर ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं ना, प्रेशर टाइप कोयल यूज करते हैं। जो प्रेशर टाइप मीन्स एक होता है हमारा ऑयल प्रेशर, दूसरा होता है गैस प्रेशर। तो ये दोनों प्रेशर को हम 66 kV से ज़्यादा जब होता है तब हम प्रेशर कोयल को यूज करते हैं। तो ये 66 से ज़्यादा है, तो इसीलिए ये कॉम्प्रेस्ड ऑयल टाइप होगा। तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी कंपोनेंट व्हिच एंश्योर सेफ्टी ऑफ लाइन फ्रॉम डैमेज इज। देखो जब किसी भी लाइन में डैमेज होता है तो प्राइमरी कंपोनेंट कौन होता है जो एंश्योर करता है, सेफ्टी की एंश्योर करता है? रिले, या सर्किट ब्रेकर, या बस बार, या करंट ट्रांसफार्मर। तो इसका आंसर होगा, जब किसी भी सर्किट में डैमेज होता है तो सबसे पहले जो प्राइमरी कंपोनेंट होता है सेफ्टी के लिए, वो होता है हमारा रिले। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये क्या करता है ना, ये सबसे पहले सेफ्टी के लिए कंफर्म करता है, उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन भेजता है सर्किट ब्रेकर को, और सर्किट ब्रेकर सर्किट को डिस्कनेक्ट करता है। लेकिन सबसे पहले रिले ही पहले जानकारी भेजता है सर्किट ब्रेकर को। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट चॉपिंग यूजुअली ऑकर्स इन। देखो जो करंट चॉपिंग होता है वो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में होता है, या ऑयल सर्किट ब्रेकर में होता है, या मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर में होता है, या एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो करंट चॉपिंग होता है वो नॉर्मली हमारा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो व्हाइल यूजिंग क्लिप ऑन टाइप सिटी या करंट ट्रांसफार्मर, जब हम क्लिप ऑन टाइप सिटी करंट ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, उस कंडीशन में जब सिटी का जो प्राइमरी वाइंडिंग होता है वो किसके साथ कनेक्ट होता है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है वो किसके साथ कनेक्ट होता है? तो देखो जो क्लिप ऑन टाइप सिटी होता है या क्लिप ऑन टाइप करंट ट्रांसफर होता है, उसका प्राइमरी वाइंडिंग हम फीडर के साथ कनेक्शन करते हैं, और उसका सेकेंडरी वाइंडिंग तो हम एमीटर के साथ यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। और याद रखो जो सिटी होता है करंट ट्रांसफार्मर होता है, ये हमारा एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ये याद रखो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए केबल वोल्टेज स्ट्रेस इज मैक्सिमम। एक केबल में वोल्टेज स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ पर होता है? कंडक्टर के सरफेस में, या जो लीड शीथ होता है उसके सरफेस में, या जो इंसुलेटर होता है उसका सरफेस में, या एट द सरफेस ऑफ द आर्मरिंग के सरफेस में? तो इसका आंसर होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस होता है हमारा जो कंडक्टर होता है, सबसे सेंटर में जो होता है कंडक्टर, उसमें उसके ऊपर क्या होता है ना, जो वोल्टेज स्ट्रेस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और मिनिमम कहाँ पर होता है ना, जो हमारा शीट होता है, शीट के ऊपर मिनिमम होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, फॉर 400 kV लाइन द स्पेसिंग बिटवीन द फेज कंडक्टर्स इज अराउंड। देखो जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन होता है 400 kV जो मैक्सिमम होता है,
उस 400 केवी लाइन में दो फेज वायर के बीच में डिस्टेंस कितना होता है। दोनों के बीच में 8 मीटर का डिस्टेंस रहता है, या 11 मीटर का डिस्टेंस रहता है, या 14 मीटर का डिस्टेंस रहता है, या 17 मीटर का डिस्टेंस रहता है। तो इसका आंसर होगा 400 केवी लाइन्स के लिए जो स्पेसिंग होता है, दो वायर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमारा 8 मीटर का डिस्टेंस रहता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मॉडरेटर इज एन एसेंशियल पार्ट हुईच ऑफ द पावर प्लांट। देखो मॉडरेटर ये एक पावर प्लांट का पार्ट है, तो ये कौन सा टाइप ऑफ पावर प्लांट का मॉडरेटर एक पार्ट होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का, या थर्मल पावर प्लांट का, या न्यूक्लियर पावर प्लांट का, या गैस पावर प्लांट का। तो इसका आंसर होगा जो मॉडरेटर होता है वो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट का होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका काम क्या होता है, ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन जिसको हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होता है 1 से 2, 2 से 4 ऐसे न्यूक्लियस डिवाइड होता है। तो ये जिस रेट से डिवाइड होते हैं उस प्रोसेस को स्लो करता है कौन, मॉडरेटर। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी मॉडरेटर कहते हैं, और यह हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट में ही होता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए ह्यूस्टन ब्रिज इज बैलेंस्ड द गैल्वेनोमीटर रीड्स डैश। जब एक ह्यूस्टन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है तो उसमें जो गैल्वेनोमीटर होता है, सेंटर में जो गैल्वेनोमीटर होता है वो 0 करंट रीडिंग करता है, या मैक्सिमम करंट रीडिंग करता है, या 0 वोल्टेज रीडिंग करता है, या मैक्सिमम वोल्टेज रीडिंग करता है। तो इसका आंसर होगा जब एक ह्यूस्टन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है उस कंडीशन में जो गैल्वेनोमीटर होता है वो 0 करंट को रीडिंग करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो हम सब जानते हैं जो गैल्वेनोमीटर होता है उसमें 4 रजिस्टर होता है, इधर एक रजिस्टर होता है, इधर और एक रजिस्टर होता है, इधर और एक रजिस्टर होता है, इधर और एक रजिस्टर होता है, बीच में जो होता है यहाँ पर गैल्वेनोमीटर होता है। जब ये क्या होता है ना, ये जो ब्रिज होता है ये जो बैलेंस होता है उस कंडीशन में इसमें कोई भी करंट नहीं रहता। जब अनबैलेंस कंडीशन होता है तब इसमें जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है वो थोड़ा डिफ्लेक्ट होता है, करंट को मेजर करता है, लेकिन बैलेंस कंडीशन में ये कांस्टेंट स्टेट रहता है, इसमें कोई भी करंट नहीं रहता है। तो इसीलिए 0 करंट मेजर करता है ये गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर डैश द टोटल रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस लाइन पैरामीटर आर कंसिडर्ड एज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो कौन सी कंडीशन में किसी भी ट्रांसमिशन में जो ट्रांसमिशन लाइन में जो रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है वो सारे के सारे क्या होते हैं ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के कंडीशन में, या अल्ट्रा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के कंडीशन में, या शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के कंडीशन में, या लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के कंडीशन में। तो इसका आंसर होगा देखो ऑप्शन नंबर डी। जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें क्या होता है ना, उस पावर सिस्टम का या ट्रांसमिशन लाइन का जो रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस होता है और कैपेसिटेंस सभी के सभी क्या होता है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होता है हम सभी जानते हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस को क्या करते हैं ना, नेगलेक्ट किया जाता है, क्योंकि इसका वैल्यू बहुत लो रहता है तो इसको कैलकुलेशन में कैलकुलेट नहीं किया जाता है। तो इसीलिए तो ये भी आंसर नहीं होगा। और इसलिए हम क्या कहते हैं, जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस सभी के सभी को क्या करते हैं ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम ओवर एसी ट्रांसमिशन सिस्टम। देखो हम जो भी पावर या इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में वो सारे के सारे क्या होते हैं ना, अल्टरनेटिंग करंट एसी का होता है। तो अगर हम डीसी में करेंगे तो अगर हम डीसी में पावर ट्रांसमिशन करेंगे तो एसी से कौन सा एडवांटेजेस है डीसी में। डीसी सिस्टम इकोनॉमिकल लॉन्ग लाइन, ये तो करेक्ट आंसर है। स्किन इज नो स्किन इफेक्ट इन डीसी, ये भी ठीक है, डीसी में कोई स्किन इफेक्ट नहीं रहता है। कोरोना लिमिट आर नेग्लिजिबल फॉर डीसी सर्किट एज कम्पेयर टू एसी, ये भी करेक्ट है, क्योंकि एसी में कोरोना ज़्यादा होता है, डीसी में बहुत कम नेग्लिजिबल रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ऑल द एबव। ऑप्शन ऑल द एबव इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 kg ऑफ एटॉमिक मटेरियल जो होता है यूरानियम कैन प्रोड्यूस्ड एज मच एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ डैश। देखो जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसका फ्यूल क्या होता है, यूरानियम होता है। तो ये जो यूरानियम होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो यूरानियम होता है, इसमें
जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है 1 केजी यूरानियम जितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ये कोयले से, हाई ग्रेड कोयले से कितना अमाउंट ऑफ हाई ग्रेड कोयले से उतना एनर्जी प्रोड्यूस होगा। 300 टन हाई ग्रेड कोल से उतना 1 केजी एटॉमिक यूरानियम से 1 केजी यूरानियम से जितना एनर्जी प्रोड्यूस होगा उसके साथ लगभग बराबर होगा 300 टन हाई ग्रेड कोयला का एनर्जी, या 3300 टन ऑफ हाई ग्रेड कोयला की एनर्जी, या 3000 टन ऑफ हाई ग्रेड कोल ऑफ एनर्जी, या 30,000 टन ऑफ हाई ग्रेड कोल का एनर्जी। तो इसका आंसर होगा जो 1 केजी यूरानियम से जितना एनर्जी प्रोड्यूस होगा लगभग 3000 टन हाई ग्रेड कोयले से उतना ही एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ डीजल पावर स्टेशन। जो डीजल पावर स्टेशन होता है जिसको हम पीक लोड के लिए यूज करते हैं, उसका एफिशिएंसी 53 से लेकर 56 के बीच में रहता है, या 22 से 27% के बीच में रहता है, या 85 से 90% के बीच में रहता है, या 35 से 42% के बीच में रहता है। तो इसका आंसर होगा जो डीजल पावर स्टेशन होता है उसका एफिशिएंसी 35 से लेकर 42% के बीच में रहता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी कौन सा पावर प्लांट का होता है ना? जो हमारा हाइड्रो पावर प्लांट होता है, हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है उसका एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए मेगर कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय। मेगर जो हम हाई रेजिस्टेंस या इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, उसमें उसका जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है वो ग्रेविटी कंट्रोल टॉर्क होता है, या ईडी करंट कंट्रोल टॉर्क होता है, या कॉयल टाइप होता है, या स्प्रिंग टाइप होता है। तो इसका आंसर होगा मेगर का जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है वो हमारा क्या होता है ना? कॉयल टाइप होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग ऑपरेशन बिटवीन ग्राउंड एंड लाइन ए लाइटनिंग अरेस्टर प्रोवाइडेड। देखो जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है, मान लो किसी एक ट्रांसमिशन लाइन है, इस ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है ना, इसके प्रोटेक्शन के लिए हम जो मान लो बिजली गिरता है, आसमान से बिजली गिरता है, तो इसके प्रोटेक्शन के लिए जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है वो बिजली गिरने के टाइम जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है वो लो इम्पीडेंस पाथ प्रोवाइड करता है, या हाई इम्पीडेंस पाथ प्रोवाइड करता है, या लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है, या हाई रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है। तो इसका आंसर होगा जब ऑपरेशन करता है, मीन्स जब लाइटनिंग होता है तो ऑटोमेटिकली लाइटनिंग अरेस्टर ऑपरेशन करता है, तो उस कंडीशन में वो एक लो इम्पीडेंस पाथ प्रोवाइड करता है, मीन्स इम्पीडेंस का वैल्यू कम रहेगा, जिससे क्या होगा ना, अगर इम्पीडेंस क्या करता है अपोज करता है और इसका वैल्यू कम होगा तो आसानी से क्या होगा ना, जो ये हाई वोल्टेज सोर्सेस होता है वो ऑटोमेटिकली ग्राउंड तक आ जाता है, जिससे ये जो पावर सिस्टम होता है या ट्रांसमिशन लाइन होता है ये सेव रहता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।